हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम स्टार्टिंग राउटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दो राउटर ले लेंगे, राउटर 1 एंड राउटर 2 एंड हम दो स्विच ले लेंगे। ले लिया और हम दो पीसी ले लेंगे। पीसी 1 एंड पीसी 2, पीसी सेकंड का 1 और ये पीसी 2। तो हम इन सब में हम आईपी देंगे। पहले हम इन सबको कनेक्ट कर लें फिर वायर के थ्रू, फिर उसके बाद हम इन सबको कनेक्ट करेंगे। ये मैंने लगा दिया एंड हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सबसे इजी तरीका है, इसे कंट्रोल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वायर से कनेक्टिंग करें तो नीचे से ऊपर करें हमेशा। ये मैंने कर दिया और ये भी और ये भी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टार्टिंग राउटिंग करें ध्यान रखिएगा कि जो वायर लेनी है नीचे से अपर लेनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा फर्स्ट नेटवर्क है और जो ये है हमारा सेकंड नेटवर्क है। ये अगर हम आईपी डालेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, फिर राउटर के थ्रू होकर फिर यहाँ जाएगा, तब यहाँ पर हमारा जो हम डेटा वगैरह जो हम सेंड करेंगे वो यहाँ पर पहुँच सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आईपी दे देते हैं, ये आईपी देते हैं हम। मैं क्लास सी यूज़ कर रहा हूँ, अब चाहे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम नेटवर्क गीगाबिट पोर्ट पे जो एड्रेस होता है वो ले रहे हैं एंड 1.4 ले लेते हैं। इसका भी हम 192.168.2.4, इसका हम ले लेते हैं 192.168.2.1 एंड इसका हम ले लेते हैं 192.168.2.2। हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है एंड हम इसमें कॉन्फ़िगर करने स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम पीसी में जाएंगे, पीसी 10 में डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, फिर उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। इसके बाद हम अपना आईपी डालेंगे, जो हमने यहाँ पर आईपी डाला है, जो हमने ये आईपी डाली है ना, ये यहाँ डाली है 192.168.1.1 ऐसे सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के। और जो इसका गेटवे है, इसका गेटवे ये डालना है, इसका गेटवे जो है, इसका गेटवे हम डालते हैं 192.168.1.4 डाल दिया। अब इसे हम यहाँ से कट कर देंगे एंड सेम इसी तरह ही दूसरे पीसी में भी करना है। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, फिर हम 192.168.1.2 डाला हमने, फिर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाता है एंड हम यही सेम डालेंगे, क्योंकि एक ही स्विच और एक ही नेटवर्क की वजह से हम इसके जो
जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है हम एक ही डालते हैं, ठीक है। 92.168.1.4 ये हो गया है। अब हम सेकेंड नेटवर्क का IP कॉन्फ़िगर करते हैं। डेस्कटॉप पे गए, IP कॉन्फ़िगरेशन पे गए, 192.168.2.1 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ जाएगा ऑटोमेटिक। और मैं आपको दिखा दूँ कि जो सेकंड नेटवर्क है उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे डलेगा, जिसका ये है 192.168.2.4। इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसी तरह हम सेकंड PC में करते हैं, सेकंड नेटवर्क का सेकंड PC IP कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। एंड मैं आपको दिखा दूँ 192.168.2.2 2.2। अब हम डिफ़ॉल्ट गेटवे है डालेंगे इसका सेकंड नेटवर्क का 168.2.4 ये हमने कर दिया है। अब हमें IP कॉन्फ़िगर कर दिया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने IP सही डाली है, उसके बाद हम अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सही डाली है, ऐसे कट कर दिया। अब हम अपने स्टैटिक राउटिंग फिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फास्ट ईथरनेट में। यहाँ पर हमें अपना IP एड्रेस डालना पड़ेगा, कौन सा जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे डाला है वो हमें डालना पड़ेगा। सबसे पहले हम डाल देंगे 192.168.1.4 डाल दिया। इसी तरह सेकंड नेटवर्क राउटर में डालना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में फास्ट ईथरनेट इसलिए आ रहा है ताकि जो हमने फास्ट ईथरनेट लिया ना, जो ये है फास्ट ईथरनेट ही है, इसलिए ये फास्ट ईथरनेट आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। 192.168.2.4 ये हमने डाल दी। हम स्टैटिक राउटिंग चलते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक है, सोशल राउटर पे सबसे पहले हम राउटर पे गए, फर्स्ट नेटवर्क के राउटर पे गए, फिर हम इसको कॉन्फ़िगर पे गए, फिर स्टैटिक पर गए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर। अब नेटवर्क है, मास्क, नेक्स्ट हॉप है। तो आपको ये देखना है जो नेटवर्क है मुझे किस नेटवर्क पे भेजना है, जो मैं डाटा है वो किस नेटवर्क पे भेजना है, तो वो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। फिर आप उस हिसाब से भेजिएगा। और जैसे आपको इस PC से इस PC में भेजना है, तो आपको इस नेटवर्क में जाना पड़ेगा। इस नेटवर्क में जाना पड़ेगा कि जाने के लिए आपको नेटवर्क ID डालनी पड़ेगी इसकी। तो हम डालते हैं दोस्तों 192.168.2.0, ठीक है। अब इसकी नेटवर्क ID डाल दी। 2.0 से जितनी 0 से लेकर 255 तक जितनी भी ID हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। अब जो इसका मास्क है हम C क्लास C यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है इसका 8.5 होगा, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट हॉप है दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आपको जैसे पता होगा कि ये नेटवर्क 1 है, तो एक नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है, ठीक है। इसका ये IP है, इसका गेटवे है। लेकिन जो राउटर का IP एड्रेस क्या है वो तो हमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। तो हम इसका जो राउटर का जो IP एड्रेस है अब वो कॉन्फ़िगर करते हैं। एक सेकेंड, सही है। अब हम करते हैं 192.168 नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, जो नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है। अब जो हम इधर से इस राउटर से इस राउटर भेजेंगे तो नेटवर्क 3 हो जाएगा, ये 3.1
एंड ये वाला 192.168.3.2। ये हो गया है। अब हम इसे पीसी में से हम कर देते हैं। यहाँ तो सब सही है, हम राउटर में करते हैं। देखो दोस्तों, हमने ये डाल दिया था, जो ये इसका जो डिफ़ॉल्ट जो फास्ट इंटरनेट 01 है, इसका ये राउटर का भी एक IP एड्रेस है, तो हम वो भी डालेंगे इसमें। हम इसमें जाएंगे फास्ट इंटरनेट 01 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसका ये पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे, और हमने इसका नहीं किया था, हम ये इसका भी पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे। तो इसमें हम जाएंगे अपना IP एड्रेस IP डाल देंगे। तो क्या है 192.168.3.1। ठीक है दोस्तों, मैंने डाल दिया। एंड इसी तरह हम सेकेंड राउटर में भी कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें गए, देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने करा हुआ है जो पहले वाला जो इसका फास्ट इंटरनेट था, जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे था, हमने डाला था यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे था डाला था, जो पूरा PC का था। ठीक है, अब हम इसका राउटर का जो IP एड्रेस है वो फिल कर रहे हैं 192.168। ये फिल कर रहे हैं, ये ध्यान देना, ये .3.2 192.168.3.2। ठीक है, मैंने फिल कर दिया, वैसे मैंने कट कर दिया। अब हम अपना करते हैं स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नेटवर्क डालना पड़ेगा, किस नेटवर्क में आपका डेटा जाएगा, क्या मैसेज आपको जाएगा। 192.168.2.0 इस नेटवर्क पे आज आपका आप जो डेटा भेजोगे इस नेटवर्क पे होके जाएगा ये। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसका मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ, तो 255.255.0 ये आएगा। और उसकी जो नेक्स्ट हॉप है, वो नेक्स्ट हॉप कौन सा है, जो इस राउटर का है, ये इसका नेक्स्ट हॉप ये है, क्योंकि यहाँ पर जाएगा ये जो इसका जो मैसेज है यहाँ पर जाएगा। तो इस वजह से हम ये वाला डालेंगे 192.168.3.2। ये हमने डाल दिया। अब इसे हम करते हैं ऐड, हमने करते हैं ऐड। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम इस सेकंड वाले नेटवर्क में करेंगे। इसमें जाएंगे, उसमें स्टैटिक में अब इसका कौन सा नेटवर्क डालना है, सही नेटवर्क है। अब ये यहाँ से तो चल जाएगा डेटा, लेकिन इसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे पहुँचेगा, तो इसलिए इस नेटवर्क को इधर नेटवर्क लेना पड़ेगा 92.168.1.0। जैसे हमने 1.0 इसलिए लिया ताकि इधर का पूरा जो 10 से लेकर 255 तक जो इसके होते हैं पोर्ट्स, वहाँ तक की जा सके इसका, इसलिए हम ये लेते हैं पूरा 0 जो इसका नेक्स्ट हॉप है। नेक्स्ट हॉप दोस्तों हम ये वाला डालेंगे 192.168.3.1। ठीक है, 192.168.3.1 ये हमारा पूरा तरह से नेट कर दिया। हमारी स्टैटिक राउटिंग फुलफिल हो चुकी है। और हम इसे चेक करते हैं कि कॉन्फ़िगर हुआ ही नहीं हुआ, तो कमांड प्रॉम्प्ट में गए, इसे चेक करेंगे 192.168.2.2। ये थोड़ा टाइम लेता है स्टैटिकली कनेक्ट होने में, बट देखते हैं क्या आता है। प्लीज टाइम आउट, रिप्लाई। देखो दोस्तों, इसमें 2 पैकेट लॉस्ट हुए हैं। ऐसे हम दोबारा चेक करते हैं क्या है, जो पैकेट जा रहा है हमारा। देखो दोस्तों, फाइनली हमारा डेटा जो हमारे पैकेट हैं वो पहुंच चुके हैं रिसीवर के पास। एंड इसी तरह अगर हम पैकेट हम सेंड करते हैं 1 से 2 तो सक्सेसफुली आ रहा है। अगर हम इसी से अगर फर्स्ट नेटवर्क के कंप्यूटर उसे चेक करें तो हम भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के 192.168.
2.1 सॉरी इनवैलिड कमांड है, मैंने यहाँ पिन नहीं डाला। पिन आपको डालना है दोस्तों हमेशा 192.168 2.1 पिन कर रहा है ये। देख दोस्तों ये फाइनली जो पैकेट है वो पहुंच चुका है। मैसेज भेज के देखते हैं सक्सेसफुल आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।